मैं अरुण राजभर के पास चलती हूँ पहले, उसके बाद आशुतोष जी मैं आपके पास आ जाऊंगी। अरुण राजभर जी, आप मुझे प्लीज ये बताइए कि इस देश के गरीब की, गांव में रहने वाले की, कस्बे में रहने वाले की जिंदगी इतनी सस्ती है क्या सर? क्योंकि यहां जो सत्संग में ये 2.5 लाख के आसपास लोग पहुंच गए थे, वो ज्यादातर कौन थे सर? बेहद गरीब परिवारों के लोग थे, गांव में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले लोग थे सर, दूर दराज के इलाकों से आए थे, श्रद्धा में डूबे हुए लोग थे सर। और वहां उन्हें क्या मिला? सत्संग में उन्हें मौत मिली सर, मौत का तांडव। ऐसा जख्म मिला है सर सैकड़ों परिवारों को जिंदगी भर के लिए। कुछ ने अपनों को खो दिया और कुछ को ऐसे जख्म मिले हैं कि जिंदगी भर तो इसकी भरपाई हो नहीं पाएगी। और अब जिस तरीके से एक्शन पुलिस का चल रहा है कि साहब एफआईआर होती है और उसमें से भोले बाबा का ही नाम गायब है, आपको क्या लग रहा है? सही हो रहा है जो हो रहा है? इतनी सस्ती आम आदमी की, गरीब आदमी की जान? नहीं, रोमाना की भी जान सबकी नहीं है, सबकी जान की कीमत है और सबके जान की चिंता सारे लोगों की होनी चाहिए। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह घटनाएं इस देश में नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से सेवादारों ने पब्लिक को धक्का मार करके सीधे वहां से फरार होने का काम किया है। पहले तो सेवादार चिन्हित हो जाए कि कौन कौन से सेवादार उसमें धक्का मार करके पब्लिक को सामने धक्का देने का काम किया है। और सरकार ने तो उस बाबा को अभी ना छुआ जाए जिसके पीछे पागल होकर जनता पीछे पीछे भाग रही थी। उस बाबा पर हाथ ना डाला जाए जिस बाबा ने वो सेवादार नियुक्त किए थे। गजब गजब का तर्क आप दे रहे हैं सर। सेवादारों को पकड़ लीजिए, सेवादारों को पकड़कर आप इंसाफ कर पाएंगे? आप इंसाफ दे पाएंगे सर? 121 जिंदगियां चली गई हैं, ये इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? इंसाफ की बात कर रहे हैं? रोमाना जी, आप भी प्रोग्राम करने बहुत सारे उत्तर प्रदेश या देश के किसी कोने में जाती हैं तो पहले परमिशन लेने के लिए आप अपनी संख्या बल के हिसाब से आप लोग आमंत्रण देते हैं पुलिस प्रशासन को कि हमारी संख्या इतनी होगी, हमें इतनी सुरक्षा चाहिए। सेवादारों ने जिस तरीके सुरक्षा का परमिशन मांगा, सरकार ने उतनी सुरक्षा का बंदोबस्त कराया। लेकिन घटना किस दिशा में हुई, किस परिस्थिति में हुई, उस घटना के लिए तो हमारी सरकार ने तो जांच का गठन कर दिया है, न्यायिक जांच करने के लिए आदेश दे दिया। तो आपको मालूम है सर, चैनल पर अगर कोई भी परमिशन ले या किसी पर भी एक्शन हो, ऑटोमेटिकली उसमें जो चैनल का एडिटर है ना, उसका नाम आ जाता है सर। आप मुझे यहाँ पर बैठकर नियम कायदे कानून पढ़ा रहे हैं सर, तो कम से कम ये भी जान लीजिए। तो अगर उसी लॉजिक से जाया जाए सर, तो सेवादारों के यहाँ पर नाम लिखकर जो खाना पूर्ति हो रही है, वो जो इन सेवादारों का एडिटर बैठा हुआ था सर, उसका भी नाम शामिल करवा लेते हैं। और अगर नहीं करवा पाए तो कम से कम गरीबों के लिए सर, गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए आवाज तो उठा लीजिए अरुण राजभर जी। देश देख रहा है आपको, देश देख रहा है सर आपको। समाज पार्टी गरीब के साथ खड़े हैं, उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। हम उन गरीब परिवारों के साथ खड़े हैं जो उसमें घायल हुए हैं, जो उसमें निधन जिनका हुआ है। हम मिलकर आए आप लोगों से, आप गए अस्पताल में, घायलों से मिलकर आए बचाने के लिए। बताइए ना, बाबा को बचाने के लिए बाबा का इतिहास भी संभालना पड़ेगा। बाबा सिपाही से लेकर के इतने बड़े फौजदार बन गए, ये ऐसे आसानी से नहीं बने हैं। इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ये मुद्दे की बात आप कह रहे हैं ना, बाबा का इतिहास खंगालना होगा। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक दल हिम्मत नहीं दिखा पा रहे बाबा का इतिहास खंगालने में। यहाँ तो मीडिया के लोग एक के बाद एक परतें खोल रहे हैं बाबा की, लेकिन आप लोग क्या एफआईआर में नाम तक नहीं दर्ज करवा रहे सर? नाम तक एफआईआर में दर्ज नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं अरुण राजभर जी, अरुण राजभर जी, आपका नजरिया देश देख रहा है, जान रहा है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो भी मेरा दर्शक समझ रहा है सर। बस अब आपसे और सवाल इस बारे में नहीं पूछूंगी, कोई बात नहीं। आपने जो कहना था कह दिया, मेरा दर्शक खुद जज करेगा सर आपके रवैये को भी। मैं आगे बढ़ रही हूं और अब मैं आशुतोष जी का रुख करती हूं। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि सही दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, इंसाफ मिल पाएगा? धन्यवाद रोमाना जी। और आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि जब भी कोई एफआईआर किसी संस्था पे होती है तो उसका मालिक स्वतः ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, उसका नाम आ जाता है। रोमाना जी, विश्व में बहुत बड़े बड़े स्टैम्पीड हुए हैं और आज जो हाथरस में जो कल हुआ है वो उस विश्व के बड़े स्टैम्पीड में जो है शामिल हो गया। आज मैंने देखा कि देश और विदेश के अलग अलग राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे लोगों ने यह संवेदनाएं व्यक्त की। इसका मतलब पूरे विश्व में की नज़र इस पे रही है और हमारे अपने लगभग 125 के ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई और ना जाने कितने घायल हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है राज्य सरकार की कि जो आयोजक करता था, जो मुख्य अभियुक्त था, उसका नाम एफआईआर में नहीं हुआ। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो जो प्रशासन है वो खुद कर रहा है।
अभी कुछ देर पहले मैंने देश के बड़े अखबार की हेडलाइन पढ़ी है, उसमें लिखा है हाथरस में भक्त मरते रहे, बाबा भागकर आश्रम पहुंचा, मैनपुरी में डीएसपी 1 घंटे अंदर रहे, बोले बाबा यहाँ नहीं, सुबह बीजेपी का झंडा लगी कारें निकली। क्या समझूं इसको? और इसको आप सब लोग पढ़िएगा। क्या कहीं इसमें राजनीति प्रशासन खुद तो नहीं खेल रहा है? क्या उसको डर है कहीं काली उनके मुंह पे तो नहीं पुत जाएगी? इस देश में जितने भी स्टैम्पीड हुए हैं, और एक मैंने अभी रिसर्च पढ़ी है, रुमाना जी आपके दर्शकों के माध्यम से बताऊंगा, ये बड़ी चिंताजनक है कि 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड रिस्क रिडक्शन पे एक रिपोर्ट निकली थी कि मोर देन 79% केसेस ऑफ स्टैम्पीड इन इंडिया आर ड्यू टू रिलीजियस गैदरिंग। ये बहुत बड़ी सवाल है हमारे ऊपर। प्रशासन कोई एसओपी तैयार नहीं कर रहा है। 2 लाख लोग आ गए हैं, ना डीएम को चिंता है, ना एसपी को चिंता है, ना वहां पे कोई राजनीतिक व्यक्ति जिसको कोई चिंता लेनी चाहिए वो है। 40 पुलिस कर्मियों के हाथ में ये 2 लाख लोगों भी नहीं हो रहा है। अफसोस इस बात का है। और मैं तो आज खुद हाथरस से होकर आई हूं ना सर, मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रही है उन पिता पुत्र की तस्वीर जो मुझे वहां पर मिले सर। नाम श्री कृष्ण था उनका, उनके साथ उनका बेटा था, वो आगरा के रहने वाले थे। उनकी पत्नी सोमवार को आई थी मंगलवार को होने वाले इस सत्संग को अटेंड करने के लिए। उनकी पत्नी को रात, नाम कमला देवी, उन्होंने एबीपी न्यूज पर आज दिन में मुझे तस्वीर भी दिखाई, और मैं आपको बता नहीं सकती उनसे बात करके मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। और मैं सोच रही थी कि ये दोनों कैसे, मतलब किस तरीके से साहस जुटाकर यहां तक आए हैं और अब दर दर अस्पतालों में भटकेंगे अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। वो बेटा जो बिलख बिलख कर रो रहा था, और वो बेटा ये कह रहा था कि इस तरीके के आयोजनों पर बैन लगना चाहिए। वहां पर बल्कि कुछ लोग खड़े हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया ये क्या बात कर रहे हो तुम, सत्संग पर बैन क्यों? लेकिन उसमें गुस्सा था और सवाल वो ये पूछ रहा था कि इस बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, एफआईआर में इस बाबा का नाम क्यों है? वो कह रहा था मैंने अपनी मां को बहुत रोका, मेरी मां ने मुझे नहीं माना, इस बाबा की भक्ति में वो आ गई कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और कई साल से आया करती थी। ऐसे में जरा आप अरविंद जैन साहब का रुख करते हैं। और जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आखिरकार जब एफआईआर दर्ज हो रही है, आखिरकार जब यह संदेश दिया जाना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर सर क्या एफआईआर में पहले ही नंबर पर उस बाबा का नाम दर्ज नहीं होना चाहिए था? अरविंद जैन सर। नहीं, मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है कि एफआईआर में नाम इस ढोंगी बाबा का भी आना चाहिए, जो ये इतना बड़ा सत्संग कर रहा है, जो पुलिस में कांस्टेबल था, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे हैं। ये तो पूरी जांच होगी, पता चलेगा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण विभाग से निकाले गए या ये इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया। इतने व्यक्तियों को अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो उस स्थान का सर्वे होना चाहिए प्रॉपर, उसका पूरा देखा जाना चाहिए कि एंट्री कहाँ से होगी, भक्तों की गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, क्योंकि मुझे बताया गया कि 3 किलोमीटर तक गाड़ियां लगी हुई थी जी, और राजस्थान, एमपी, हरियाणा तक से लोग बाग आए थे। बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, एंट्री का, एग्जिट का, गाड़ियों की पार्किंग का, हाईवे से दूर स्थान होना चाहिए था जिससे कि भगदड़ ना मचे। भगदड़ मचे, हाईवे ब्लॉक होगा, हाईवे डिस्टर्ब होगा, हाईवे में तेज स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, लोग उससे भी कुचल के मर सकते हैं। ये कोई प्रॉपर प्लानिंग कतई नहीं थी। इसमें सीनियर ऑफिसर्स को भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों चाहे पुलिस के हों, मौका देखना चाहिए था, क्योंकि उनको उस एरिया में ज्ञात होगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितने अंध भक्त हैं इनके, जो कि पहुंचेंगे इतनी बड़ी संख्या में। वहां पे ना तो पानी के टैंकर्स थे, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहां पे कोई प्रॉपर ये तय किया गया। देखिए, क्राउड कंट्रोल में आवश्यक है कि कोई गाड़ी कभी अलाउ नहीं करते हैं कुंभ मेला वगैरह में, इसीलिए वीआईपीज वगैरह को अलाउ नहीं किया जाता है, गाड़ियां बहुत दूर रुकवा दी जाती हैं। इनके सेवादारों ने और इनकी जो सुरक्षा के कर्मियों की फौज इन्होंने तैयार कर रखी है, उन्होंने लोगों को धक्का दे दे के रास्ता बनाया और गाड़ी आई स्टेज के पास और उसमें बाबा बैठे और निकल के गए। लोगों में होड़ लग गई उनके पैर छूने की, तो उसी में ये भगदड़ मची। वहां पर दलदल सा भी हो रखा था, क्योंकि पानी, बरसात का सीजन है, उसी में लोग फिसल के गिरे हैं, उसी में ये ट्रेजेडी हुई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है, पर इससे बहुत से लेसन्स ड्रॉ करने की जरूरत है। किन ग्राउंड्स पे इन्होंने क्या कमिटमेंट दिया था, किन ग्राउंड्स पे इन्होंने परमिशन ली थी, देखा जाना चाहिए। जो भी लोग इसके लिए दोषी पाए जाएं, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
और एक एडीजी जी आगरा जोन की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जी उनकी भी फाइंडिंग आएगी। मेरा ये मानना है कि इसमें जो अगर वहां पर लोकल पुलिस वहां पे पोस्टेड थी। कुछ दिक्कत आ गई है अरविंद जैन साहब का, जो आउटपुट है वो हमें नहीं मिल रहा है। मैं दोबारा उनका रुख करूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।